ऊंटनी को कचौका लगाया और हजरत ज़ैनब नीचे गिर गई। हमल था पेट में, साकित हो गया, हमल ज़ाय हो गया और उसी सदमे से हजरत ज़ैनब इंतकाल कर गई। और जब मक्का फतह हुआ और हिबार इब्न अस्वद सामने आया तो कहने लगा कि आपने सबको माफ किया, मुझे भी माफ कर दो। आपने कहा तेरा जुर्म क्या है? कहा मैंने ऊंटनी को कचौका लगाया, आपकी बेटी ज़ैनब हामिला थी, गिर गई, पेट में हमल था, बच्चा मर गया। इसी सदमे से आपकी ज़ैनब भी मदीने में इंतकाल कर गई। सदमा वही था। आपने कहा तू मेरी बेटी ज़ैनब का कातिल है। उसने सर नीचे कर लिया। आपने कहा माफी मांगने आया है। उसने कहा जी। आपने कहा हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। हिबार जा, मैंने तुझे भी नजरअंदाज कर दिया। हालांकि तू मेरी बेटी का कातिल है, तूने मुझे तकलीफ तो इतनी दी है कि मुझे 23 साल में, 13 साल मक्का और 10 साल मदीना, इस 23 साल में जितनी तकलीफें सबने मिलकर दी हैं, तराजू के पलड़े पर रख दी जाएं। और मेरी बेटी का जिस दिन तूने जान लिया, मेरी बेटी का जिस दिन तूने कचौका मारा और उसको गिराया और उसका इंतकाल हुआ, उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो आए हिबार, उस एक दिन की तकलीफ मेरी 23 साल की तकलीफों पर भारी होगी। लेकिन जा, मेरी चौखट पर माफी मांगने आया है, मैंने तुझे माफ कर दिया। ये माफ करना हर किसी के बस की बात कहाँ है मेरे भाइयों। ये बहुत बड़े कलेजे का काम है। ये आपने तालीम इसलिए दी है कि मेरे भाइयों, जब मैं एक काफिर को माफ कर सकता हूँ तो अगर किसी मुसलमान से बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक मुसलमान होने की हैसियत से तुम उसको माफ क्यों नहीं कर सकते? करो। और बेहतर इंसान वो है जो जिंदगी में जल्दी से माफी तलाफी करके अपने मामले को हल कर ले। बड़ी मेहनत की थी अल्लाह के रसूल ने ये भाईचारा पैदा कराने के लिए, बड़ी मेहनत की थी। आपको मालूम नहीं हालात क्या थे अरब के? एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गांव में, दूसरे कबीले में, और दूसरे कबीले के आदमी के खेत में जाके थोड़ी सी घास खाली, बस बकरी है खाली, चली गई टहलते हुए दूसरे मोहल्ले में और उस गांव में जाकर दूसरे के कबीले में घास खा ली। वो बकरी को पकड़ के लाया और इस आदमी के पास लाकर कहता अपनी बकरी पकड़ और बांध के रख, मेरे खेत में कैसे आई? आज छोड़ रहा हूं लेकिन आइंदा इस बकरी को बांध के रखना। ये आदमी भी तैश में आ गया। अरे बकरी है, चली गई तो क्या हुआ, थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हुआ है? तू इतना गुस्सा हो रहा है? इसी पे तू मैं हो गई बस। उसने कहा संभाल के रख, आइंदा ना है। इसने कहा बकरी है, चली गई तो क्या हुआ? कहा एक तो मैं समझाने आया हूँ, ऊपर से सीना जोरी कर रहा है। अरे तो क्या हुआ, क्या कर लेगा तू? बस बात बढ़ी और बढ़ते बढ़ते ये कबीलों की जंग हो गई, इस खानदान और उस खानदान की जंग हो गई। मेरे भाइयों, ज़ादुल मआद पढ़िए अल्लामा इब्न क़य्यिम की। ये जंग जब चली दोनों कबीलों के दरमियान, तो ये जंग 27 साल तक चलती रही। कितनी अज्जड़ कौम थी, कितनी खुराफाती कौम थी ये अरब की कौम। इतनी सी बात पर जंग चली तो कितने साल? 27 साल तक जंग चलती रही। और दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो कितने आदमी मर चुके थे दोनों तरफ से 27 साल में? 40,000। लेकिन जंग बंद नहीं हुई। इतनी अज्जड़ कौम को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने आला अखलाक से जब भाई भाई बनाया तो ये हाल पैदा हो गया। ऐसी अज्जड़ और ऐसी खुराफाती कौम के अंदर जब भाईचारा पैदा किया तो ऐसा भाईचारा पैदा कर दिया कि जंग यरमूक के अंदर 3 सहाबी जख्मी पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है, लड़ते लड़ते जख्मी हो गए। एक सहाबी पानी का प्याला लेकर एक के पास जाता है, अपने भाई को उठाता है, मेरे भाई पानी पी लो। जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठों तक जाता है, दूसरा सहाबी जो जख्मी है वो चीखते हैं, अरे थोड़ा सा पानी अगर बच जाए तो मुझे भी पिला देना, मैं भी प्यासा हूँ। इस प्यासे सहाबी ने, इस जख्मी ने जब सुना कि मेरा भाई जो जख्मी पड़ा है वो भी प्यासा है, इसने पानी हटा दिया, पानी छोड़ दिया, अपने भाई से कहा उस भाई को
उस आदमी के पास पानी का प्याला लेकर जाता है, उसके होठों पर पानी रखता है कि तीसरा चीखता है, मैं भी प्यासा हूं, अगर पानी बच जाए तो मुझे पानी दे देना। उस दूसरे ने भी रिफर कर दिया तीसरे की तरफ, वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आता है, मैं नहीं पीऊंगा, उसको पिला दो। ये आदमी उस तीसरे के पास जाता है, उसको जमीन से उठाकर अपने सीने से लगाता है, पानी का बर्तन उसके होंठ तक ले जाता है, लेकिन देखता है कि इसकी चाचा परी के सुपुर्द हो गई, ये आदमी इंतकाल कर गया। उसने इस आदमी को जमीन पर लिटाया, लौटकर दूसरे के पास आया, क्या देखता है कि दूसरा भी अब पानी पीने की पोजीशन में नहीं है। वो लौटकर फिर पहले के पास आया जहां से पानी पिलाना शुरू करना चाहता था। जब वो लौटकर पहले के पास आया तो क्या देखता है कि पहला आदमी भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका, वो भी इंतकाल कर गए, वो भी शहीद। मेरे प्यारे साथियों, अभी तीनों प्यासे थे, तीनों पानी मांग रहे थे, इसने कहा उसको पिलाओ, वो मुझसे ज्यादा प्यासा, उसको पिलाने गए, उसने कहा उसको पिलाओ, वो मुझसे ज्यादा प्यासा। उसके पास पहुंचे तो उसका इंतकाल, दूसरे के पास आया तो देखा दूसरा भी इंतकाल कर गया, फिर पहले के पास आया तो पहला भी इंतकाल कर गया। जो कौम बकरी के घास खा लेने की वजह से 27 साल तक लड़ती हो, उस कौम की हैवानियत और जानवरियत को मिटाकर अल्लाह के नबी ने ऐसा भाई भाई बना दिया कि जो लोग 40 हजार आदमियों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं करते थे, वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले बन गए, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने वाले बन गए। इसी मंजर को कुरान ने यूं बयान किया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ओ लोगों, तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है, तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई है। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम मेरी नेमत मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम की वजह से फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, आपस में भाई भाई हो गए। एक दूसरे के दुश्मन थे तुम जानोगे, अब एक दूसरे के लिए तुम अपनी जान देने वाले बन गए। ये भाईचारा होता है। बताओ, पूरे आपके इस इलाके में, भगैया में, बिशुनपुर में और मंडरो और आपका ये चले जाइए खुर्दमनियान और पूरा इलाका साहिबगंज का, और एक आदमी मुझे ऐसा बताओ, एक आदमी ऐसा बताओ, 10 साल पुराना रिकॉर्ड उठाकर बताओ, 20 साल पुराना रिकॉर्ड उठाकर बताओ कि एक मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान के लिए अपनी जान दी। किसी एक मुसलमान ने दूसरे के लिए अपनी जान निछावर की हो, ऐसा कोई एक मिसाल पेश करके ऐसा बना दिया अल्लाह के नबी से नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, कुंतुम आदान, एक दूसरे के दुश्मन थे तुम, खून के प्यासे थे तुम। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तुम अल्लाह की नेमत से यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम से आपस में भाई भाई हो गए। नबी ने हमें भाई भाई बनाया। इस रिश्ते को जरा देखिए आप, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है। आप इस बात का अंदाजा लगाएंगे, सुनिए। अच्छा ठीक है, मौका मिला तो उसको लास्ट में वो टच करूंगा। सुनिए मेरे भाइयों, किस तरीके से भाईचारा पैदा कर दिया। जंगे यरमुक का मंजर आपके सामने है। मुसलमान तो वो होता है जो अपने लिए जो चीज पसंद करे वो अपने भाई के लिए भी वही चीज पसंद करेंगे।
हाफिज शमशुद्दीन ज़हबी ने अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर एक वाक़या नकल किया, बड़ा दिलचस्प और जबरदस्त वाक़या। और सुनते चलिए मेरे भाइयों उस वाक़े को। दो सहाबी की दुकान है, दो सहाबी की दुकान, इनकी भी इसकी भी, दोनों कपड़ा बेचते और चिपकी हुई दुकान है पड़ोस में, दोनों सहाबी और दोनों की दो दो तीन तीन बीवी। वैसे तो सहाबे किराम में कोई एक भी हमें तो ऐसा मिला नहीं कि जिसकी एक बीवी हो, एक से ज्यादा ही रही, एक आध रही होगी, हमारे इल्म में नहीं है। इनकी भी दो दो तीन तीन बीवी, दोनों तीनों बीवियों से बच्चे, कसीरुल अयाल, दोनों की कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान में कपड़े तो खरीदने के लिए जाता है। एक थान पसंद आ जाता है, वो कपड़ा लेकर चला आता है। मेरे साथियों जरा गौर से सुनिएगा, वो आया और कपड़ा लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद, एक आध घंटे के बाद, आज के टाइम के हिसाब से, उसी दुकान पर एक दूसरा आदमी आता है। उसने भी एक कपड़ा पसंद किया और कपड़े का थान लेकर चल दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आता है, उसने भी एक कपड़ा खरीदा और कपड़ा लेकर चल दिया। इतने में ज़ोहर की अज़ान होती है। दोनों सहाबी जो कपड़ा बेचते हैं, ये दोनों ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए चले गए। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद जब दोनों कपड़े की दुकान पर अपनी अपनी दुकान पर बैठते हैं, तो इस दुकान पर एक और कस्टमर आता है जिसके 3 थान बिक चुके हैं। इसी दुकान पर एक और कस्टमर आता है, कहता है कि मुझे कपड़ा चाहिए। अभी एक आदमी आपके यहाँ से लेकर गया, उसी ने मुझे भेजा। अब ये सहाबी परेशान है, कपड़ा तो मेरे पास है, 3 मेरे बिक चुके हैं, चौथा भी कस्टमर है, मेरे पास कपड़ा भी मौजूद है। लेकिन सोच देखिए क्या कहते हैं दिल में कि मेरे तो 3 कपड़े बिक चुके हैं, मुझे इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि आज मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पेट भर के खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोसी भाई, मेरे पड़ोस में जिसकी दुकान है कपड़े की, उस भाई का एक भी कपड़ा नहीं बिका है। सुबह से कोई कस्टमर उसके पास नहीं आया है। उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके घर में भी तो चूल्हा जलना चाहिए, उसके घर में भी तो खाना पकना चाहिए। इस सहाबी ने उस कस्टमर से कह दिया कि जो कपड़ा तुम खरीदने आए हो वो मेरे पास अब नहीं है, उससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें मेरे पड़ोसी की दुकान पे मिल जाएगा, तुम चले जाओ। ये भी अच्छा है, मेरी दुकान समझो, वो मेरा भाई है बेचने वाला, आपको उससे भी अच्छा कपड़ा वहां मिल जाएगा। और इसने उस कस्टमर को पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया। उस आदमी ने उस कपड़े को वहां से लेकर चला गया, इसने भी बेच दिया। मेरे भाइयों, उस जमाने में भी कपड़ों की दुकानें करीब करीब हुआ करती थी, लेकिन कंपटीशन का दौर नहीं था कि हम ज्यादा बेचें कि तू ज्यादा बेचे। वहां दौर ये था कि अगर तेरे 2 कपड़े बिक गए, मेरे 2 कपड़े बिक गए, तो मेरे भाई का भी बेचना चाहिए, उसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। मेरे भाइयों, यही तालीम थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहाँ बेईमानों ने चक्कर बना लिया। मौलाना साहब, मेरे पड़ोस में भी कपड़े की दुकान खुल गई, सारे कस्टमर मेरे वहां भाग गए। ऐसा कोई ताबीज दो जो हम अपनी दुकान के सामने गाड़ दें, उसकी दुकान के कस्टमर भागते हुए मेरे पास आ जाएं, और आज के ये बेईमान कठमुल्ले धड़ाधड़ ताबीज देते
देते तेरे घर में बरकत होगी, तेरी दुकान चलेगी, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तालीम दी थी वो तालीम ऐसी थी कि दोनों की दुकानें चले, दोनों अपने घर के चूल्हे जलाएं, दोनों के घरों में और दुकानों में खैरो बरकत हो। लेकिन आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमारी यहाँ दुकान है, बगल में एक और कस्टमर आ रहा है, हम दूर से ही चिल्लाते हैं भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कभी आपने देखा होगा गोश्त की दुकानें, चिकन की दुकानें, बड़े के गोश्त की दुकानें लाइन से लगी हुई हैं और मछली वछली बिक रही है बाजार में, तो आप देखेंगे एक आदमी इधर आइए इधर आइए, अरे अरे उठ के भागता भी लाइए हम आपको देते हैं। अरे आपको ऐसा गोश्त देंगे आप याद करेंगे, फिर हमारी दुकान से ही आप हमेशा खरीदेंगे। आप आज के दौर को देखिए और उस जमाने को देखिए, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। इस हदीस पर कौन अमल कर रहा है, कौन? और माशाअल्लाह है मुसलमान। अभी कल जुमा है ना, खैर मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पढ़ाने के लिए ललमटिया, अब इश्तिहार भी निकल गया। अब कल देखिएगा माशाअल्लाह मस्जिद में जगह तक नहीं मिलेगी, नजर आएंगे मुसलमान सब। रब्बानी साहब आपके यहाँ जुमा पढ़ाएंगे, मस्जिद भर जाएगी, मुसलमान आएंगे सब नजर। लेकिन पूछो मुसलमान तो वो है जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए भी, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है। अल्लाह के रसूल ने मुसलमान की तारीफ तो ये की है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। क्या हम मुसलमान हैं? हमारी जबान से और हमारे हाथ से क्या मुसलमान महफूज रहता है? हमारी जबान से और हमारे हाथ से कितने मुसलमान महफूज हैं? हम अंदाजा लगा। जुल्म का हाल तो पूछो मत। कितने अमीर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पड़ोसियों की एक मीटर एक गज एक फुट जमीन दाब ली होगी, क्योंकि उनका मामला बिगड़ रहा था और वो बेचारा गरीब आदमी केस भी नहीं कर सकता, और पंचायत भी बैठी तो सारे गांव वाले मिलकर उसी अमीर आदमी का साथ देने लगे, क्योंकि गरीब आदमी की तरफ से कौन बोलेगा? मेरे भाइयों, कितना बड़ा जुल्म आज! क्या यही इस्लाम सिखलाता है? यही अल्लामा ज़हबी की एक किताब है जिसका नाम है अल कबायर, किताबुल कबायर, अल्लामा ज़हबी की। अल्लामा ज़हबी ने अपनी किताब अल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है, एक जालिम का एक बेचारा गरीब आदमी दरिया के किनारे मछली पकड़ रहा था, और मछली पकड़ते पकड़ते एक बड़ी मछली उसके हाथ में आ गई। वो खुश था, आज मेरे 8 बच्चे घर में बैठ के खाना खाएंगे, इस मछली से सबका पेट भर जाएगा, मेरी बीवी भी आज पेट भर के खाना खाएगी, मेरे बच्चे भी पेट भर के खाना खाएंगे। ये गरीब आदमी बेचारा बहुत मजबूर हो, गरीब आदमी, बेबस आदमी उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक अमीर एक दौलतमंद आदमी, एक सोशोर आदमी, बड़ा आदमी, उसकी नजर इसकी मछली पर पड़ गई। उसने सोचा इसकी मछली छीन ली जाए तो आज हम अपने दोस्तों को दावत करके खिलाएंगे, आज हमारे दोस्त बहुत खुश होंगे। इस आदमी ने उस गरीब आदमी से कहा मछली मुझे दे दे। इसने कहा साहब बड़ी मेहनत से पकड़ी है, मेरे बच्चे भूखे वो खाएंगे। उसने कहा दे रहा या नहीं दे रहा, जबरदस्ती छीनने लगा। इस आदमी ने कहा अगर आपको मछली की इतनी जरूरत है तो ले लीजिए, लेकिन इसकी कुछ कीमत दे दीजिए ताकि मैं कुछ और अपने बच्चों को पकाकर खिला सकूं, मेरे घर में चूल्हा जल सके और मेरे बच्चे कुछ खा सके। जालिम ने कहा चुप चुप, मछली दे, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, ये मछली मुझे दे। वो जबरदस्ती उस मछली को छीनने लगा, लेकिन चूंकि इसके सामने इसके बच्चों की भूख थी, ये मछली देना नहीं चाह रहा था। जब छीना तो इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया मजलूम ने, और उसका अंगूठा, उस जालिम का अंगूठा इस मजलूम के मुंह में आ गया। इसने सोचा काट लूं ताकि ये छोड़ दे मछली। उसने काटा, लेकिन वो ताकतवर था, उसने झटक लिया और मछली छीन ली, और इस गरीब आदमी से मछली छीन कर जाने लगा। लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ उसके काटने का। ये आदमी चीखता रहा कि देखो इस मछली के अलावा मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह के पास ये मछली दे दे या उसकी कोई कीमत दे दे। ये हंसते हुए जाने लगा और कहने लगा चल जा, जा हट हट हट। ये बार बार देखता रहा। उस
वक्त तक देखता रहा जब तक वो जालिम आदमी इस आदमी की नजरों से ओझल नहीं हो गया। जब वो आदमी उसकी आंखों से छिप गया और मछली लेकर गायब हो गया, इस मजलूम आदमी ने नजरें आसमान पे डाली और इसने बड़बड़ाते हुए कुछ होंठ हिला दिया, कुछ बड़बड़ा दिया, होंठ हिला दिया। ये जालिम आदमी मछली पकाता है, अपने दोस्तों को खिलाता है और खाने के बाद सब बिस्तर पे अपने अपने घरों पे सोने के लिए चले जाते हैं। रात का अंधेरा है, रात की तारीकी है, इस आदमी के अंगूठे में दर्द शुरू होता है। ये जालिम आदमी पैसे वाला आदमी था, भागता हुआ किसी तबीब के पास गया। तबीब ने कहा दर्द हो रहा है कि हाँ, कुछ लेप था, लगा दिया गया। उस जमाने में जो इलाज चलता था, लेप लगा दिया, का ठीक है सुबह तक दर्द बंद हो जाएगा। सुबह देखता है कि वो अंगूठा और पूरी तरीके से पक चुका है। ये तबीब को दिखाने के लिए गया, कहा साहब आप बजाय सही होने के और पक रहा है। हकीम ने, तबीब ने कहा इसमें तो जहर फैल रहा है, तुम्हारा ये अंगूठा काटा जाएगा। अगर अंगूठा काटा ना गया तो ये जहर पूरे हाथ तक फैल जाएगा। उसने 2-4 हकीमों को दिखाया, सबने यही कहा कि जहर अंगूठे में भर चुका है, इस अंगूठे को कटवा दो। बिल आखिर 5 दिन के बाद उसने अपने अंगूठे को कटवा दिया, लेकिन जहर इन्फेक्शन था जो खत्म होने का नाम नहीं लिया। जैसे कैंसर में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो ऑपरेशन के बाद फिर और जल्दी कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये अंगूठा कट तो गया, लेकिन ये इन्फेक्शन फैलते फैलते 15 दिन के अंदर पूरी कलाई तक पहुंच गया। तबीब को दिखाया ये क्या हो रहा है। तबीब ने कहा कि जहर तुम्हारी कलाई तक आ गया, ये कलाई काटी जाएगी। बिलाखिर उसने कलाई भी कटवा दी। कुछ दिनों के बाद फिर इन्फेक्शन फैलते 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 कोहनी तक आ गया। तबीब ने बताया कि तुम्हारी कोहनी काटी जाएगी, वो कोहनी भी कटवा चुका। इन्फेक्शन फैलते फैलते फिर बाजू तक आ गया। 3 महीने 4 महीने का अरसा गुजर चुका। ये कहता तबीब साहब गौर से देखो आखिर हो क्या रहा मेरे साथ। तबीब ने उसके बाजू को देखा और कहा बाजू तो मैं काट दूंगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब मेरे पास उसका इलाज नहीं है। मेरा तिब्बी इल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सुनो, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो बात यह है कि मेरा इल्म ये कहता है कि तुमने किसी की बद्दुआ ली है, तुमने किसी के ऊपर जुल्म किया है, इसलिए तुम्हारा इन्फेक्शन खत्म होने का नाम नहीं लेता। मैं ये बाजू तुम्हारा काट दूंगा, लेकिन फिर इन्फेक्शन फैलते फैलते तुम्हारे जिस्म में फैल जाएगा और आखिरकार इसी बीमारी में तुम मुब्तला होकर मर जाओगे। अगर चाहते हो कि ये बीमारी यहीं पर रुक जाए तो उस मजलूम को ढूंढो जिस पर तुमने जुल्म किया है, उससे माफी और तलाफी करो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा और ये बीमारी तुम्हारी यहीं पर रुक सकती है। ये आदमी गौर करने लगा कि मैंने किसके ऊपर जुल्म किया। सोचता मैं तो किसी के ऊपर जुल्म ही नहीं किया, लेकिन रात में सोचता है कि मेरे अंगूठे से दर्द हुआ और अंगूठे में दर्द उसी दिन था जिस दिन उसने मेरे अंगूठे में काटा, यहीं से बीमारी फैली। हो न हो उस आदमी की कोई बद्दुआ लगी जिसकी मछली मैंने छीनी। उस आदमी को वो सुबह के ढूंढने लगता है, ढूंढने में उसको 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन के बाद वो उस आदमी को ढूंढ ही लेता है मजलूम को और कहता है कि अस्सलाम वालेकुम। उसने जवाब दिया। इस जालिम ने पूछा क्या तुम मुझे पहचानते हो? मजलूम ने जवाब दिया शक्ल तो देखी देखी लग रही है, लेकिन सही से मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। इस जालिम ने कहा गौर से पहचानो, मैं वही जालिम इंसान हूँ जिसने तुम्हारी मछली छीनी थी, जिसने तुम्हारी मछली छीनी थी और तुमने मेरे अंगूठे में काट
काटा था, उसी अंगूठे से इन्फेक्शन फैला। पहले अंगूठा कटा, फिर कलाई कटी, फिर मेरी कोहनी कटी, अब इन्फेक्शन बाजू तक फैल गया। मैं इस नतीजे पे पहुंचा और हकीमों ने, तबीबों ने मुझे इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि मैंने किसी मजलूम की बद्दुआ ली है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी पर जुल्म नहीं किया था, इसलिए शायद तुमने मुझे कोई बद्दुआ दी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। इस आदमी ने जब सुना कि इसकी हालत हो गई, देखा उस जालिम को अपने सीने से लगाया और कहा सॉरी, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि मेरी बद्दुआ कबूल हो जाएगी और अल्लाह उसको सुन लेगा और तुम्हारा यह हाल कर देगा। मैंने तो गुस्से में बद्दुआ दे दी थी, मैंने जानबूझकर बद्दुआ नहीं दी, लेकिन मुझे क्या मालूम कबूल हो जाएगी। जाओ, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया, दिल से माफ कर दिया। इस जालिम ने पूछा कि ठीक है, तुमने मुझे माफ तो कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन तुम इतना बता सकते हो क्या कि तुमने मुझे बद्दुआ क्या दी थी? तुम्हारी जबान से क्या जुमले निकले? इस मजलूम ने कहा कि जब तुम मेरी मछली छीन कर जा रहे थे, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरे बच्चों की भूख मेरे सामने थी, उनको भूख से बिलबिलाते हुए देखना मेरा सामने था। मैं सोच रहा था कि आज का चूल्हा कैसे जलेगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इस गुस्से में मैंने आपा खो दिया। जब तुम मेरी नजरों के सामने से गायब हो गए तो मेरी जबान से ये बद्दुआ निकल गई। आय अल्लाह, इस जालिम को तू ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। आय अल्लाह, इस जालिम को ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मेरी जबान से ये जुमले निकल गए थे, मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह इस जुमलों को सुन लेगा। आए गरीबों पर, मिस्कीनों पर, मजलूमों पर जुल्म करने वालों, इस दुनिया में अपने जुल्म का बदला तुम पाकर रहोगे, अपनी जिंदगी में तुम उस अंजाम को भुगत के रहोगे। दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा इस दुनिया में बंदा पा लेता है और आखिरत में तो सजा बाकी रहती है। उस आदमी को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि इन दो जुर्मों की सजा, इन दो जुल्म की सजा, इन दो गुनाहों की सजा इस दुनिया में भुगत न ले। और मैं पहला शख्स वो है जिसने अपने बाप को रुलाया, अपने बाप को सताया, अपने बाप को दुख पहुंचाया। जब तक बाप को सताने का अंजाम इस दुनिया में देख न ले, उसको सजा न मिल जाए, उससे पहले उसको मौत नहीं आ सकती है। और दूसरा वो जालिम जिसने किसी मजलूम पर जुल्म किया, गरीब पर जुल्म किया, जब तक वो इस दुनिया में उस जुल्म के बराबर सजा न पाले और दर्दनाक सजा न पाले, तब तक इस दुनिया से उसकी मौत नहीं आएगी। अगर तुमने किसी जालिम मजलूम पर 1 लाख रुपया छीना, बेईमानी की, या 1 लाख रुपए की कोई चीज जमीन और जायदाद पे कब्जा किया, अल्लाह ताला जब तक इस जालिम की महबूब चीज पर हमला करके जब तक तुम्हारा 10 लाख खर्च ना करा देगा, ये मौत तुम्हें नहीं आएगी। तुम्हारी महबूब तरीन चीज क्या है? औलाद। तुमने किसी गरीब पर जुल्म किया, 1 लाख रुपया छीना, अल्लाह तेरे बेटे को कैंसर का मरीज बना देगा। 10 लाख रुपया खर्च करके भी तेरा बेटा सही नहीं होगा, तेरी बीवी को बीमार कर देगा। तेरा 20 लाख रुपए खर्च होकर भी तेरी बीवी खर्च सही नहीं होगी। जब तक ये जालिम अपने जुल्म की सजा का अंजाम इस दुनिया में न देख ले, उसको मौत नहीं आएगी। डरो, मजलूम की बद्दुआ से डरो, मजलूम की बद्दुआ से डरो। मेरे बहुत बुरी सजा। इसलिए मैं कहता हूं, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। सईद इब्न जुबैर का नाम सुना है? बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनके कत्ल का ऐलान कर दिया और कहा उनको जिंदा पकड़ के लाओ। पुलिस को ऐलान कर दिया, इनको पकड़ के लाओ और जिंदा मुझे चाहिए, जिंदा। मरे हुए नहीं। बहुत नेक आदमी थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया, इसलिए हज्जाज ने उनको जिंदा पकड़ के लाने का हुक्म दिया। पुलिस वाले उनको कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, जैसे कुत्ते कोई चीज ढूंढते हैं, ऐसी
पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं सईद इब्न जुबैर को कि किसी तरीके से हमें मिल जाएं, लेकिन सईद इब्न जुबैर हाथ नहीं आ रहे थे। वो दिन में किसी के यहाँ सो जाते थे चुपके से और रात में निकलते थे ताकि हज्जाज की सल्तनत से निकलकर किसी और मुल्क में चला जाऊं और वहां मैं अपनी जान की हिफाजत कर लूं, सेव कर लूं। एक दिन कहीं सो रहे थे बेचारे, किसी हमदर्द के घर में सो रहे थे और किसी जासूस ने जासूसी कर दी और हज्जाज की पुलिस ने जाकर उनको पकड़ लिया। अपने ही लोग जासूसी करते हैं, गैर नहीं, अपने ही। किसी अपने ने ही जासूसी कर दी, किसी अपने ने ही जासूसी कर दी और सईद इब्न जुबैर जो बड़े नेक थे, मुत्तकी और परहेजगार, उनको पकड़ लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी है। 15 दिन का सफर है, हज्जाज तक उनको पहुंचाया जाए। 15 दिन लगेंगे हज्जाज के पास जाने में। सईद इब्न जुबैर रास्ते में जब भी नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ते और नफली रोजा रखते, क्योंकि सईद इब्न जुबैर को मालूम था कि मेरा अंजाम क्या होगा, हज्जाज के सामने लाया जाऊंगा और हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा, कत्ल करवा देगा। इसलिए वो दिन में नमाज, दिन में रोजे रखते थे नफली और रात में वो नमाज पढ़ा करते थे, इबादत करते थे। पुलिस वालों ने जब देखा, 2 पुलिस वाले जब देखते हैं कि ये बेचारे बड़े नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इनका हुस्न सुलूक बहुत अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छा है, दिन में रोजा रख रहे हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं और जब मैं से कहूँ चलने के लिए तो चल देते हैं। पुलिस वाले इनके अखलाक से बड़े मुतासिर हुए। 4-5 दिन के बाद पुलिस वालों ने आपस में सलाह की, देखो हम हज्जाज को, हम सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने जब पेश करेंगे तो हज्जाज इनको एक ही सजा देगा, अपनी आंखों के सामने जल्लाद से कत्ल करवा देगा। ये बेचारे बड़े नेक आदमी हैं, हम किसी नेक आदमी का गुनाह अपने सर पर क्यों लें? ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर सईद को छोड़ देते हैं बेचारे को और हज्जाज से ये कह देंगे कि बहुत ढूंढने के बाद भी हमें सईद इब्न जुबैर नहीं मिले। पुलिस वालों ने अच्छा ही सोची। सईद इब्न जुबैर से कहा, देखो सईद, बहुत रात हो रही है और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें हज्जाज के पास ले जाऊं और हज्जाज तुम्हें कत्ल कर दे। ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम चुपके से रात में निकलो और रात में सफर करना और दिन में कहीं छिप जाना, फिर रात में सफर करना। 2-3 रातों के बाद तुम किसी दूसरे मुल्क में चले जाओगे, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम हज्जाज के जुल्म से अपने आप को बचा लोगे। जाओ, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आज तुमने मेरी बीवी को बेवा होने से बचा लिया, मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहम करे। सईद इब्न जुबैर चल दिए। चलो, अच्छा तुमने मुझे छोड़ दिया, जाओ। सईद इब्न जुबैर जाने लगे। जो चीज बताना है सुनिए, वो क्या है? सईद इब्न जुबैर अभी 100 कदम दूर गए होंगे, बस 100 कदम दूर, 1 किलोमीटर भी नहीं, 2 किलोमीटर भी नहीं, 100 कदम दूर गए होंगे बस। 100 कदम दूर जाने के बाद वहीं से पलटते हैं, वहीं से पलटते हैं और पलटने के बाद लौट कर वापस आते हैं और उन दोनों पुलिस वालों से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हज्जाज इब्न यूसुफ के पास जाऊंगा, मुझे मत छोड़ो, मुझे वहां जाना है, मुझे लेकर वहां चलो। पुलिस वाले हैरान हैं, हमने तो तुम्हें छोड़ दिया है और तुम आए हो और अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि मुझे अपना अंजाम मालूम है कि मैं कत्ल की